आज हम सीखेंगे बाइबल के 4 वचन जो आपको सामर्थ्य से भर देंगे। नंबर 1, इब्रानियों 13:5 में लिखा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। यह वचन परमेश्वर की अटूट वफादारी दर्शाता है। यह भरोसा देता है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, परमेश्वर सदैव साथ है। यह डर, अकेलापन और निराशा दूर करता है। यह वचन हमें मुश्किलों में हिम्मत देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। यह हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह वादा है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, चाहे हम कितने भी कमजोर क्यों ना हों। यह हमें प्रार्थना, बाइबल अध्ययन और संगति के माध्यम से परमेश्वर से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। नंबर 2, मत्ती 10:8 में यीशु कहते हैं कि बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को झिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। यह वचन निस्वार्थ सेवा का संदेश देता है। यीशु ने अपने शिष्यों को बिना मूल्य के चंगाई और मुक्ति का अधिकार दिया। उन्हें इसे दूसरों को भी मुफ्त में देना था। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी प्रतिभा, समय और संसाधनों का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करना चाहिए। हमें करुणा और उदारता से जीना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है वह परमेश्वर का उपहार है और हमें इसे दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए उपयोग करना चाहिए। नंबर 3, भजन संहिता 73:26। यद्यपि मेरा शरीर और मेरा हृदय दोनों घट जाते हैं, तो भी परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना रहता है। यह वचन हमें सिखाता है कि सांसारिक जीवन में हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति सीमित होती है। जब हम समस्याओं, दुखों या कमजोरियों का सामना करते हैं, तब हमारा शरीर और मन टूट सकता है। लेकिन इस संसार में सब कुछ नाशवान होते हुए भी परमेश्वर अटल, स्थिर और सदा बना रहने वाला है। वह हमारी चट्टान के समान है, जो हमें सुरक्षा, बल और स्थायित्व प्रदान करता है। जब हम हार मानते हैं, तब भी वह हमें थामे रखता है। इसीलिए हमें अपनी आशा और विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखना चाहिए। नंबर 4, निर्गमन 20:24 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि जहां जहां वह अपने नाम का स्मरण कराएगा, वहां वह आएगा और उन्हें आशीष देगा। यह वचन परमेश्वर की उपस्थिति और आशीष का आश्वासन देता है। जब लोग परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसके नाम का आदर करेंगे और सच्चे हृदय से उसकी आराधना करेंगे, तो वह उनकी प्रार्थना सुनेगा और उन्हें आशीष देगा। इससे यह भी पता चलता है कि परमेश्वर केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि वह वहां उपस्थित होता है जहां उसकी सच्ची आराधना की जाती है।